वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मौजूद गुफ्तगू है वो महल्ला जहां पे मनशियात फरोशी बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप डोर स्टेप के ऊपर दूध वाले का इंतजार करें और आपको दूध लाके दे दे। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं उस जगह के पीछे समंदर है जहां पर ये तमाम लोग जाते हैं, बड़ी बड़ी लहरों का मुकाबला करते हैं और इन जालों के जरिए, ये वो जाल हैं जिनसे मछली पकड़ी जाती है। यहां पर तकरीबन 20 के करीब जाल पड़े हुए थे, लेकिन सिर्फ वो 5 या 6 जाल जलाए गए जो कस्बानों की मिल्कियत हैं। हाजियानी कस्बानों का ये पूरा खानदान और उनके अहले महल्ला जना ये लेके जाते हैं जाल समंदरों के अंदर और मछलियां पकड़ के लाते थे। लेकिन अब ये जाल जल चुके हैं। तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख रुपए कॉस्ट आती है एक जाल की। ये तमाम जले हुए जाल देख सकते हैं। ये नतीजा है उस बात का कि जो बात ये लोग करना चाहते हैं, यानी हक की बात, यानी इंसानियत को बचाने की बात, यानी कि रगों में दौड़ते हुए जहर को निकाल फेंक देने की बात और इस माशरे को साफ सुथरा करने की बात। ये वो जुर्म है कि जो इंसानियत फैलाने की सजा जिस जुर्म को दी जा रही है, ये वो तमाम काम है। इनके ये जाल जला दिए गए। हमारे साथ कमाल शाह मौजूद हैं जो 26 अक्टूबर के प्रोग्राम में भी शामिल थे और 1 तारीख को हमने उसके बाद प्रोग्राम किया तो उसमें मौजूद थे। कमाल शाह, आपने तमाम चीजें रिपोर्ट की, यहां तक आप लेकर आए मीडिया को। आपने कासिमानी महल्ले के अंदर रेडी गोट में तमाम कार्रवाइयां लोगों को बताई। आपने एक बड़ा नेक काम किया। जिस तरीके से इनको धमकियां मिल रही हैं आज हाजियानी कस्बानों को और इनके 20 खवातीन साथियों को, क्या आपके साथ भी ऐसा कोई सिलसिला है? असल में हमें तो धमकियां मिल रही है, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते। हम कहते हैं कि हमारे देखो रेडी गोट 60,000 की आबादी है, ये फिशरमैनों की आबादी है। यहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है इनके साथ। इनके बच्चों को तबाह किया जा रहा है, इनके औरतों को तबाह किया जा रहा है, इनके नौजवानों को तबाह किया जा रहा है। दिन रात इनको मंशात मिला के इनको आदी किया जा रहा है। और उसके मुझे सिर्फ एक बात बता दें कमाल शाह साहब, इस पूरी दुनिया को बता दें, किसके पास है वो जादू की छड़ी या किसके पास है वो अलादीन का चिराग जिसको रगड़ने के बाद कोई ऐसा शख्स आ सकता है कि जो इन तमाम मामलात को सुधार दे? असल में मैं नहीं समझता कि इस हुकूमत में ऐसा कोई नौजवान आए। मुजफ्फर अली शिजरा साहब से बात हुई? मुजफ्फर अली शिजरा को पूरा पता है क्योंकि हमने उसको वोट दिया है। ये सारे इनके वोटर खड़े हैं, ये पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं सारे, और ये पीपल्स पार्टी को हमेशा वोट देते हैं। लेकिन और यही लोग जो हैं वो जहरीली जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल। हाजी मुजफ्फर अली शिजरा को पता है कितनी मरतबा शिकायत की गई होगी? हाजी मुजफ्फर 10-15 मरतबा। अगर उनसे नहीं बात बनी तो चीफ मिनिस्टर साहब से किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की? कायम अली शाह साहब से? बिल्कुल, ये हकीकत है कि हम लोग खुद जो है फैक्स किया, कायम अली शाह को हम लोगों ने फैक्स किया इस मसले पे, रेडी कोट पे, जरदारी को भी किया है और IG सिंध को। किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया? आज तक किसी ने भी एक्शन। हम अपनी मदद आप तहत, और मैं तो शुक्रगुजार हूँ समा टीवी का जो इस इशू को उठाते हैं, अपनी जान हथेली। पहली मर्तबा ये FIR कटी है आज ये सुकन थाने में? बिल्कुल, ये पहली FIR कटी है सुकन थाने में। जो बिल्कुल मैं कहता हूँ ये जाल नहीं जले, ये 19 खानदानों के कत्ल किया गया, उनके बच्चों को 19 खानदानों का ये कत्ल है। मेरे साथ आए हाजानी भी बाहर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो बात करना चाहते हैं, शिकायतें करना चाहते हैं। ये जले हुए जाल नहीं हैं बल्कि ये जली हुई जिंदगियां हैं, ये जले हुए वो खानदान हैं जो आपके सामने खाकिस्तर मौजूद हैं। शायद अगर ये जाल ठीक होते तो ये मछलियां भी पकड़ते ये लोग जाकर, ये अपना पेट भी पालते, ये पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मछलियां एक्सपोर्ट भी करते, झींगे भी एक्सपोर्ट करते। लेकिन अब इनके पास वो टूल ही अवेलेबल नहीं है। इनके हाथ काट दिए गए, इनके पेट पर लात मारी गई है। वो तमाम हुकूमत के एहलकार, वो नुमाइंदगान जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो नोट कर सकते हैं अपनी डायरीज में। वो चीफ मिनिस्टर सिंध को भी बता सकते हैं, वो शिजरा साहब को भी बता सकते हैं, वो इंतजामिया को भी बता सकते हैं, वो पुलिस, रेंजर्स और मुख्तलिफ एजेंसीज को भी बता सकते हैं कि जो काम यहाँ पर हो रहा है, जिसकी रोकथाम करने की वजह से, हाजियानी कस्बानों की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक बुराई को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने ये ठानी कि बुराई को खत्म करना है, तो उनके साथ ये हुआ कि उनके वो जाल जला दिए गए जो उनका पेट पाल सकते हैं, जो उनके बच्चों को पाल सकते हैं, जो उस पूरे महल्ले को पाल सकते हैं, और इसके बदले में हम ज़र मुबादला भी कमाते हैं। ये वही लोग हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज इस मुल्क में लेकर आते हैं मछलियां और झींगे एक्सपोर्ट करने के बाद। क्या इन मछुआरों के साथ और इन बिजनेस पीपल के साथ यही हशर किया जाएगा?
होता अगर अलास्का के अंदर ये वाकया, तो हम पूछते कि उन मछेरों का किसने साथ दिया और किसने साथ नहीं दिया। लेकिन बड़ी मजबूरी ये है कि ये रेडी गोट के रहने वाले वो लोग हैं कि जिनकी किस्मत में स्कूल्स अवेलेबल नहीं हैं, जिनके पास हॉस्पिटल्स नहीं हैं, जिनके 9-9 और 10-10 बरस के बच्चे आज मनशियात की लानत के अंदर गिरे हुए हैं। इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जो इनके सर पे हाथ रख सके और इनको बचा सके इस लानत से। हमने वो दिखा दिए तमाम जाल, हमने वो तमाम बातें आपके जरिए से भी पहुंचाई, हमने आपकी तमाम शिकायतें पहुंचाई। मुझे ये बताइए कि इन बच्चों का फ्यूचर किस तरीके से बच सकता है? अब इनका फ्यूचर तो बच सकता है अगर ये हम जो पकड़वाते हैं तो ये तो जो पुलिस वाले हैं ये तो ऊपर पहुंचा देते हैं जज साहब के पास, तो 1 महीना नहीं होता तो आ जाते हैं। तो उनको भी होना चाहिए जज साहब को, तो इनको नहीं छोड़े। ये अदालत से आप ये रुजू कर रहे हैं? अदालत से रुजू कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं करते। चीफ जस्टिस साहब से आप शिकायत कर सकती हैं, वो आपको जरूर देख रहे होंगे, उनका कोई नुमाइंदा जरूर देख रहा होगा। करिए, आप शिकायत कीजिए उनसे। कितनी औरतें हमने यहाँ पकड़वाई है, शाहजहां मैंने, जब वो जाते हैं इतनी मेहनत हम करते हैं, पूरे रात को हम जागते हैं, रात का 12-1 बज जाता है। जब वो औरत हम पकड़वाते हैं तो उसको 1 महीना लग जाता है, वो आ जाते हैं। तो जज साहब से आप क्या कहना चाहेंगी? हम कहते हैं जब ये औरतें पकड़े, हम पकड़ के पहुंचाएंगे वहाँ, तो इसको 1-2 साल से मिल नहीं जाए, उससे फायदा होगा? उससे फायदा होगा कुछ है जी 14 औरतें हैं, अगर वो हम पकड़ी वहाँ पहुंचाएंगे तो 2 साल होगा, तो 2 साल की ये बच्चे जिंदगी गुजार सकते हैं। बच्चे जिंदगी गुजार लेंगे। अगर उन्हें सजा मिल जाती है तो शायद ऐसा हो जाए कि कुछ अरसे के लिए सुकून हो, कुछ बच्चे इस मनशियात की लानत से आज़ाद हो जाएं, कुछ बड़े और नौजवान और बड़े जो हैं इस मनशियात की लानत से आज़ाद हो जाएं। बीवी, आप क्या बताना चाहेंगे इस पूरी दुनिया को? मैं भाई ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास पुलिस के कोई नफरी नहीं है, ना हमारे पास मोबाइल गाड़ी है। हमें लालाबाद में चौकी है, लेकिन यहाँ 2 बंदे हमारे पास, वो मोटरसाइकिल पे यहाँ आते मैं उसका भी जिक्र करूंगा अभी। मुझे सिर्फ ये बताएं कि FIR कट गई है, आप मुतमईन हैं कि इस पे कुछ अमल दरामद हो जाएगा? मुतमईन है। आपकी जिंदगी सलामत है? हमारी जिंदगी सलाम है, उसकी या आप शिकायत करना चाहेंगे किसी से? क्योंकि आपकी जिंदगी हो सकता है खतरे में हो इस वक्त। हमारी जिंदगी तो खतरे में, हमारे दोनों के खतरे में है। अभी हमें अभी इतला आई है कि अगर हमारे घर को कुछ होगा तो हम एक बस्ट जलाएंगे तुम्हारे ऊपर। अच्छा, अभी इतला आई है। इतना ये आई है कि अगर हमारे घर को या हमारे इलाके में रेड हुआ तो फिर हम तुम्हें बताएंगे इसका नतीजा क्या होता है। तमाम एहलकार सुन रहे हैं, तमाम गवर्नमेंट की मशीनरी सुन रही है, तमाम सेनेटर्स, तमाम MNAs, तमाम MPAs, उनके दफातर में बैठे हुए वो लोग कि जो उनके मीडिया सेल्स रन कर रहे हैं, उन तक ये इत्तला डायरेक्टली आ चुकी है उस खातून की जानिब से कि जिसने शिकायत की, FIR कटवाई, लोगों को शामिल किया उस तफ्तीश में कि जिन पे इल्जामात हैं। कि उन्होंने जिक्र किया अभी लालाबाद पर एक चौकी है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, हमने रिक्वेस्ट की पुलिस एहलकारों से कि वो हमारे साथ चले प्रोग्राम में, हमें पुलिस की कुमक मिली, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे इस वक्त साथ मौजूद हैं जनाब सब इंस्पेक्टर जुनेजो साहब, जिनकी क़यादत में 4 पुलिस एहलकार जो चौकी पर होते हैं उनको हम यहाँ तक लेकर आए। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी कुमक की। SSP ऑफिस, SP ऑफिस ने हमारी मदद की, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज से इन्होंने हमारी ये मदद कर दी और इनकी FIR भी काट दी, लेकिन अगर आइंदा आने वाले ज़माने में इनकी ज़िंदगियों के ऊपर कोई अटैक होता है, कोई हमला होता है, तो उसकी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से हुकूमत सिंध पर जाती है, शहरी हुकूमत पर जाती है, सिक्योरिटी के इदारों पर जाती है। आप तमाम हजरात को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि इंसानियत फ़रोग़ पा सके और मनशियात की ये तमाम जो कारोबार, जो मज़मूम कारोबार यहाँ पर हो रहा है, इसका खात्मा हो सके और हमारी आने वाली नस्लें सेफ हो सकें। इन लोगों ने काविश की, काविश हम भी कर रहे हैं और ज़रूरत यह है कि काविश आप भी करें। जो तमाम हज़रात टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, देखिए आने वाली नस्लों को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा मुस्तक़बिल है और हमारा मुस्तक़बिल हमारे हाल से अच्छा होना चाहिए। इसका ख्याल कीजिए, अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, उन्हें किसी गलत आदत में और हरकत में पाएँ तो उनका एहतसाब कीजिए, उन्हें बचाइए ऐसे लोगों से कि जो उन पर गलत साया डाल सकते हैं, उनको गलत आदतों में घेर सकते हैं। प्रोग्राम आपने देखा, अगर आप चाहते हैं की जाए आपकी बात तो लिख भेजिए KBHSama.tv पर या फेसबुक पर जरूर की जाएगी आपकी बात, चाहे वो रेडी गोट हो या कोई और इलाका हो, हम जरूर पहुंचेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि परवरदिगार इस मनशियात की लानत को हमारे मुल्क से खत्म कर दे और हमारे फ्यूचर को बचा ले। मुझे